तुम किसी लड़की से प्यार हो गया तो कितनी बार मनाओगे घर वालों को। और हालांकि इनसे मैं वो भी करता हूँ नफरत, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी भी कराई थी। तो मैंने बोला अब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक तो नहीं पढ़ रहा था, अभी तक तो आप लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा था। कहा कि तुम छतरपुर भी नहीं जाओगे, वो छतरपुर में पटेलों की लड़कियाँ बहुत रहती हैं, तुम उनके चक्कर में फंस जाओगे। पीड़ा होती है यार। देखो जैसे मुझे भी गुस्सा आता जब मेरा कोई असफल होता है या मेरे उम्मीद के अनुसार नहीं काम करता है। और ये बताओ, घर वाले अगर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होले तो मैं कह रहा हूँ 1 साल के लिए भाग के आ जाओ, महोबा में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे दिल्ली में पढ़ने जाओ, और फिर सफल होकर घर जाना तो वो भी खुश होंगे, कहेंगे वाह यार भागे कोई तो ऐसे। ये अपने घर वालों को बताया करो, मैं अपनी बता देता हूँ। तुमने जो बताया मेरे साथ क्या हुआ था 2016 में, मेरे ये चाचा हैं, कहाँ गए पीछे। हालांकि इनसे मैं वो भी करता हूँ नफरत, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी भी कराई थी। तो ये साक्षी है मेरे क्या 2015, हाँ मैं थोड़ा तबीयत खराब हुई तो मैं इंदौर में था, इंदौर से घर आया तो घर वालों ने मेरे को घर के अंदर ही रख दिया, बोले अब कहीं नहीं जाओगे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला अब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक तो नहीं पढ़ रहा था, अभी तक तो आप लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा था कि पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा था। तो बोले नहीं अब नहीं हम देंगे पैसा, बोले वो थे भी नहीं उनके पास, मजबूरी थी, कहीं ब्याज से लेकर देते थे। तो फिर मैं कुछ नहीं, मैं छतरपुर चला जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, ना इंदौर ना भोपाल, वहाँ कुछ दिन रह के पढ़ूंगा, क्योंकि गाँव में कुछ समय 2016 में कहीं लाइट नहीं होती थी और किताबें भी नहीं मिल पाती। तो उनने कहा कि तुम छतरपुर भी नहीं जाओगे, वो छतरपुर में पटेलों की लड़कियां बहुत रहती हैं, तुम उनके चक्कर में फंस जाओगे। सीधे मेरी माँ बहुत तेज है, अभी किसी ने वीडियो देखा होगा, क्यों सही बोले ना। तो वो छोड़ी नहीं। फिर मेरा एक दोस्त था सुरेश पटेल नाम है, वो बेचारा सफल तो नहीं हो गई, तो उसने बात की एक दिन फ़ोन पे, बोले आप मेरे भरोसे छोड़ दो, वो भी हमारी क्षेत्र के थे, रिश्ते में भी लगते थे, बोले मैं कसम खा रहा हूँ ये कहीं नहीं जाएगा, मेरे यहाँ रहेगा। तो फिर वो घर वालों, देखो ऐसा नहीं कि उस पर भरोसा किया, लेकिन वो भी चाह रहे थे कि कुछ करे। तो एक एहसास आया कि चलो किसी ने कुछ कहा तो चलो एक बार और बेच के देख, तो वो चाह ही रहे थे कि कुछ करे। तो उनके घर में तो है कि तुम 10 बार कहोगे तो भी करेंगे, पर वो डांटेंगे तो मैं बार बार वो करेंगे, क्योंकि पीड़ा होती है यार। देखो जैसे मुझे भी गुस्सा आता जब मेरा कोई असफल होता है या मेरे उम्मीद के अनुसार नहीं काम करता। बाहर वाला कोई नहीं करेगा तो उससे अपन ज़्यादा वो नहीं होंगे, लेकिन अपना कोई असफल होता है या वो करता तो बहुत गुस्सा आती है। तो फिर लेकिन वो ऐसा नहीं कि सही में गुस्सा, लेकिन वो क्योंकि उसने हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार वो कोशिश करे। तो चाहते हैं अपने घर वालों को कहो, समझाओ और बढ़िया अच्छा हो जाएगा। और ये बताओ अगर तुम किसी लड़की से प्यार हो गया तो कितनी बार मनाओगे घर वालों को। होगा नहीं ऐसा। चलो अच्छा तुम्हारे साथ नहीं होगा, किसी के साथ होता है तो मनाते हैं ना, जिन पीछे पड़ जाते हैं, जब नहीं मानते तो फिर भाग जाते हैं, होते हैं ना। सर बुंदेलखंड में खास तौर से चल रहा है भागना। सर चलें थोड़ा बच्ची उधर। तो यही बोल रहा हूँ, जब अपन को लगे कि हम सफल हो सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है कि हम मेहनत कर सकते हैं, घर वाले हमारे मान नहीं रहे, तो भाग के आ जाओ। इसके लिए भागोगे तो हम भी सराहना करेंगे। आओ जब महोबा में रहो 1 साल, फिर पढ़ के जाओ, जब नौकरी लग जाए माला पहनने। बिल्कुल सही। अगर हम उस काम के लिए लड़की के साथ भाग सकते हैं या लड़की भाग सकती है, या हम नाराज होकर मजदूरी करने दिल्ली मुंबई भाग सकते हैं, और घर वाले अगर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होले, तो मैं कह रहा हूँ 1 साल के लिए भाग के आ जाओ, महोबा में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे दिल्ली में पढ़ने जाओ, और फिर सफल होकर घर जाना, तो वो भी खुश होंगे, कहेंगे वाह यार भागे कोई तो ऐसे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय लेने के लिए। आप मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी को ठेस पहुंची हो गुड़िया, तो माफ करना। अरे सर माफ नहीं करोगे तो मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं लोगे। चलिए थैंक यू ना। जी सर।